नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणम् अरहन्त सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगले उपकारी है। इनको स्वरूप जाने लागत भई जो भक्ति पाए को नमाए स्तुति के उच्चारी है। धन्य धन्य नहीं से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। सभी मंगलाचरण ग्रंथ का निकालो। श्री शासन गुरु नमो नाना वेद सुख का आत्म हित उपदेश करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाके दो धारी सुखकारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुणधारी भव्य ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि होके होत अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि होके होत अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयं निराय रदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वाक्षे भव्याना। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भक्तजनों को है शिवता। कौन सा ग्रंथ है हमारे बीच? आत्मानुशासन नामक ग्रंथ कौन से आचार्य ने लिखा? गुणभद्राचार्य। गुणभद्राचार्य कह रहे हैं कि भाई हमारे उपदेश हैं कैसे हैं, अभी आपको कैसे लगेंगे? जो नया नया आया है कड़वे लगेंगे। अभी तो अपन ने उस श्लोक पे चर्चा की तो कुछ दिन पहले क्या कि भाई श्लोक अभी कड़वे लगेंगे। मम्मी पापा बोल रहे हैं पढ़ाई कर लो, हमें पढ़ाई नहीं करनी है, अभी उनकी बात कड़वी लगेगी, लेकिन वो कड़वे उपदेश आगे जाकर क्या करेंगे? मीठा फल देंगे, अच्छा फल देंगे। तो वहाँ पर यहाँ पर यही कह रहे हैं, अभी कड़वे उपदेश लग रहे हैं, लेकिन यही कड़वे उपदेश बाद में मीठा फल देंगे। तो इसीलिए इन उपदेशों को सुनो। अपनी चर्चा विद्यार्थियों के बीच पहले श्रोता के स्वरूप के ऊपर हुई, वक्ता के स्वरूप के ऊपर हुई, फिर श्रोता के स्वरूप के ऊपर भी थोड़ी चर्चा हुई। तो अपन ने ये चर्चा करते हुए अभी यहाँ पर बात चल रही है कि भाई धर्म जीव को हमेशा लाभकारी है, हर सिचुएशन में लाभकारी है, हर जगह लाभकारी है। एक श्लोक है, वो अपन ने कल बोला था, नियम सार का श्लोक है। मैं बोलता हूँ, आप सभी को रिपीट करना है, ठीक है? हाँ, चलो। पंचास्तिकाय षट द्रव्य सप्त तत्व नवार्थिका प्रोक्ता
सूत्र कृतं पूर्वं प्रत्याख्याता सत क्रिया। क्या एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, किसको आते हैं 6 द्रव्य के नाम? सभी को आते हैं, बोलो कौन कौन से? 7 तत्व के नाम? 9 पदार्थ के नाम? अच्छा, और 5 अस्तिकाएं पता है कौन कौन से? 5 अस्तिकाएं पता हैं? 6 द्रव्य में जो काल द्रव्य है वो नहीं है अस्तिकाएं, बाकी के जो 5 हैं वो अस्तिकाएं। कौन कौन से? कौन सा? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। क्या बता रहे हैं कि आपको यदि मोक्ष जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग पढ़ना पड़ेगा। ये सब बातें बिल्कुल नहीं कह रहे। कह रहे हैं कि भाई तुम्हें इन चीज़ों का यदि ज्ञान है तो तुम में मोक्ष जाने की लायकात है। इन चीज़ों का यदि ज्ञान है तो सम्यक प्राप्त करने की लायकात है। तो मात्र कितना ज्ञान होना चाहिए अपन को अभी? इन सब चीज़ों का, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, 5 अस्तिकाय का, यदि इतना भी पता है तो सम्यक प्राप्त हो जाएगा। इतनी सी बात, ज़्यादा नहीं रटना अपन। आप क्या सोचते? आपको एक बात पूछता हूँ। चलो, आपने जितनी भी पढ़ाई की, अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई की स्कूल की, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि आपके पहले भी बहुत लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो अब जो अच्छी रैंकिंग पे थे, क्या वो बिल्कुल वेल सेटल्ड है, अच्छा पैसा है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं? और जो चाय की टपरी लगाते हैं, जो बाहर बैठते हैं, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे? लाखों रुपए कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे? तो यदि यहाँ पर अपन लौकिक में मान रहे हैं कि भाई पढ़ाई कर कर हम बिल्कुल वेल सेटल्ड हो जाएंगे, उसमें भी गारंटी नहीं दे रहे, गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि यदि आपको इन सब चीज़ों का मात्र ज्ञान हुआ तो सम्यक की प्राप्ति बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, इतना ज्ञान होने पर। अब बोलो हमें तो पता है, पता होना और उसका ज्ञान होना, श्रद्धान होना, दोनों अलग बात हैं। आपको मम्मी ने बोला, क्या बोला कि जा और खेल ले, इतनी जल्दी क्यों आ गया, जा मूवी देखने और चले जा, तो आप चले जाते हो क्या? क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां पर बोल तो रही है मम्मी जा जा खेल ले और मत आ घर पे। तो उनका मतलब क्या है? सीधे सीधे घर पे आ जा, अब तेरे को बिल्कुल नहीं खेलना। बोलना उनका उल्टा हो रहा है, लेकिन अपन को बात कैसी समझ में आ रही है? सीधी समझ में आ रही है। एक सच सुनने वाला, ऐसे शब्द यहाँ पर लगते हैं अपन को जैसे सम्यक की प्राप्ति हवा सी हो गई है। कैसी? कि भाई बोल रहे हैं बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन अब अपन समझते हैं क्या? नहीं, इजी नहीं हो सकती। अपन सुख को डिले करना चाहते हैं, लेट करना चाहते हैं। क्या? आपसे मम्मी पापा बोलते हैं बेटा पढ़ ले फिर तू सुखी सुखी हो जाएगा, 10th कर ले फिर सुखी सुखी हो जाएगा, 11th कर ले, 12th कर ले फिर सुखी, ग्रेजुएशन कर ले फिर सुखी, शादी कर ले फिर सुखी। ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे, क्या बोल रहे कि तूने अगर ये ग्रंथ पढ़ दिए तो सुखी हो जाएगा, सम्यक प्राप्त होगा तो सुखी हो जाएगा, आत्मा को प्राप्त कर लेगा तो सुखी हो जाएगा, आत्मा में देखेगा तो सुखी हो जाएगा। बोलते हैं तू सुखी है और जब सुखी होगा तब सम्यक तो प्रकट होगा। समझे? तू सुखी ऑलरेडी है, बस तुझे पता नहीं है।
तू सुखी ऑलरेडी है। जब तू सुखी भास कर लेगा, ऐसा आभास, ऐसा भासित होगा तुझे, तब तुझे मोक्ष हो जाएगा। वहां पर कहीं डिले की बात नहीं है। लेकिन अपन क्या करते हैं? डिले करते हैं। क्या करते हैं कि भाई सम्यक तो प्राप्त होगा तब सुखी होऊंगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं तू सुखी है तब सम्यक तो प्राप्त होगा, ऐसा जानना पड़ेगा। अपनी चर्चा यहाँ पर धर्म की चल रही है, एक और बार उसी पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार श्लोक पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 18 निकालो सभी, पेज नंबर 18, श्लोक नंबर 18। निकाल लिया? हाँ, यहाँ से मैं आधा पढ़ूंगा, आधा आपको रिपीट करना है। सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्यः सुखितस्य तदभिवृद्ध्यै दुख बुझस्तदुपघाताय तू जग में हो सुखी या दुखी, मात्र धर्म ही है कर्तव्य। सुख की वृद्धि हेतु और दुख। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं कि भाई सुखी है लेकिन और दुखी है, दोनों अवस्था में संसार में रह के बोल रहे हैं तुझे। वास्तव में देखें तो अपन दुखी है ही नहीं, और संसार में रहकर देखें तो अपन सुखी है ही नहीं। संसार में सुख बिल्कुल नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है क्या कि अगर किसी को दुख ज्यादा है और अपन को उससे थोड़ा दुख कम है, तो इसका मतलब अपन सुखी आभास कर रहे हैं संसार में रहकर। किसी को ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और अपन को मात्र साइकिल से एक्सीडेंट हुआ, तो सुखी कौन हुआ उनमें? साइकिल वाला सुखी हुआ। मतलब डंडे खाने वाला सुखी हो रहा है, साइकिल से एक्सीडेंट हो रहा है तो भी सुखी हो रहा है। कोई दोस्त गाड़ी चला रहा है, आगे बैठकर उसके पीछे दोस्त बैठा है, उसने पीछे वाले ने कहा कि मेरे को गाड़ी चलाने मिल जाए, मैं को चाहता हूँ, और उसने क्या किया कि कुछ समय बाद उसको गाड़ी दे दी। अब क्या हुआ कि पुलिस वाली जो वो खड़ी थी, हेलमेट नहीं पहने थे ये लोग और इनको भागना था, तो वहाँ पर पुलिस ने पीछे वाले में 10 मारे, आगे वाले में गलती से 3-4 पड़ गए। ठीक है, तो अब वो क्या सोच रहा है आगे वाला कि अच्छा हुआ मैं आगे बैठ गया। मतलब डंडे खाकर भी वो खुद को क्या मान रहा है? सुखी मान रहा है। क्यों मान रहा है? पीछे वाले को 10 पड़े और मेरे को सिर्फ 3-4 पड़े। क्यों? क्योंकि उसका दुख ज्यादा हो रहा है और मेरा दुख कम है, तो उसके लिए वो खुद को सुखी मान रहा है। तो संसार में सुख है या दुख है? दुख है, पक्का दुख है, कंफर्म। तो सुख कहां पर है? कहां पर है? हाँ, अपने आप में। आधे लोग मोक्ष में कह रहे थे, मोक्ष में तो निगोदिया भी जाते हैं, लेकिन जो स्वयं को जान ले वास्तव में वही सुखी है। यहाँ पर आकर अगर सोचे कोई कि भाई मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि भक्ति नहीं करो, पूजन नहीं करो, अब जीवों ने उल्टा सोच लिया, तो किसी ने उल्टा मान लिया, तो हम बोल रहे हैं राग देश की उत्पत्ति भी धर्म नहीं है, अधर्म है, किसी ने उल्टा मान लिया तो सब मानने लग जाएंगे तो एक दूसरे को। भाई यहाँ पर तो सत्यता का ही निरूपण होगा। यहाँ पर तो जो सत्य बात है, जो बिल्कुल तात्विक बात है, वही बोलेंगे। वो समझने के ऊपर है, आपकी नए के ऊपर है, अनेकांतवाद के ऊपर है कि आप क्या समझ रहे हैं, आपके विवेक के ऊपर है। मेरे को बताओ, कौन हर्ष, तुम बड़े हो या छोटे हो? बच्चों में बड़े हो और बड़ों में छोटे हो। अपेक्षा लगी या नहीं? लगी या नहीं? पक्का?
तो उसी तरह यहाँ पर भी अपेक्षा लगाना। हाँ समझे, यहाँ पर बोला किसी ने, वहाँ पर तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने बोला डॉक्टर डॉक्टर मेरी पर्याय को बुखार आया है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, पर्याय को लेके आओ। उसको क्या पता पर्याय क्या है, अरे अरे शरीर में बुखार आया है, तो ऐसा बोलो ना। वहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा, व्यवहारिक भाषा बोलनी पड़ेगी। आप कहीं पर जा रहे हो, टिकट में अपना नाम जीव नहीं लिखवाओगे, शुद्धात्मा नहीं लिखवाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो व्यवहार चलेगा। अरे आपने तो बताया कि हम सभी जीव हैं, हम सभी शुद्धात्मा हैं। अरे भाई, निश्चय और व्यवहार का ज्ञान होना वो भी बहुत जरूरी है। चलो एक मैं आपको पंक्तियाँ बुलवाता हूँ, बोलना मेरे साथ, ठीक है? मेरे बाद बोलना। चैतन्य चारु चिंत चित्त चैन चुनूंगा, चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूँगा, जागृति के गीत अब मैं नित्य गुनूंगा, जागृति के गीत नित्य गुनूंगा, चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूँगा, चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूँगा। टूटेगा एक क्षण में जीवन का ये ध्रुव स्वप्न, टूटेगा एक क्षण में जीवन का ये ध्रुव स्वप्न, छूटेगा देख सब कुछ बिखरेगा अंग अंग, छूटेगा देख सब कुछ बिखरेगा अंग अंग, बदलेगा यहाँ सब कुछ पर मैं न बदलूंगा, बदलेगा यहाँ सब कुछ पर मैं न बदलूंगा, चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूंगा, चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूंगा। एकमात्र ध्रुव पर दृष्टि चाहिए, किस पे? आपने अपने को जान लिया तो आपके लिए बाकी सब कौन हुए? पर हुए, पराये हुए। आप मुझे बताओ, नागपुर में अभी हो, नागपुर में सबके घर जानते हो क्या? जानते हो, मैं बोल रहा हूँ जानते हो, जानते हो कैसे? ये मेरा घर है, इसे छोड़कर बाकी सब मेरे पराये घर हैं, मेरे नहीं मतलब पराये घर हैं। क्यों? आपने अपना घर जान लिया तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? सबका घर जान लिया, बस इट्स इनफ, और आगे कुछ नहीं जानना। आपने ये जान लिया, आप किसी शहर की बात होती है ना, बात हुई कि भोपाल में क्या हुआ, उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम कर दिया, जो भोपाल वाला विद्यार्थी होगा उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, जबकि वो भोपाल में किसी एरिए के किसी मोहल्ले के एक घर में भी एक कमरे में भी एक बेड पर रह रहा है, तो भी उसे भोपाल क्या लगेगा? अपना लगेगा, मेरा भोपाल है। यहाँ पर किसका जबलपुर है शहर? मेरा जबलपुर है। क्यों? क्योंकि उसमें अपन ने एकत्वपना मान रखा है। ये चाहते हैं कि मेरे अनुसार सब जीवो, मेरे अनुसार सब लोग चले। मैं चाहता हूं मेरी कोई भी शिकायत किसी भी भैया किसी भी अंकल के पास ना जाए। क्या ये हो पाता है? आपके बातें छुप पाती हैं? नहीं छुप पाती। क्यों? ये प्रमेयत्व गुण है। किसी ना किसी के ज्ञान का विषय तो अवश्य बनेगा। वहां पर तुम चाहते हो, एक बनारसी दास जी की एक आध्यात्मिक भक्ति है। आजकल तो आध्यात्मिक भक्ति बहुत कम विरले सुनने को मिलती है। यहाँ पर जिसमें वो ढोल हो, बीट्स हो, अच्छे से नाचना आए, उमंग, भक्ति भाव, वो भक्ति भाव नहीं होता। वो तो आप ताल पे नाच रहे हो, जब तक ढोलक ना बजे तब तक तालियां नहीं बजती। क्यों?
क्योंकि अपन ढोलक के भरोसे हैं, ताल के भरोसे हैं। देखिए बोलना वो वाली भी, जैसे नर खिलार चौपरी को लाभ विचार करे चित चाव। आप मत बोलो। धरे सवारी सारी बुद्धि बल सो पासा जो कुछ करे सुदाव। तैसे जगत जीव स्वार्थ को करियोद्यम चिंत वे उपाव। लेख्यो ललाट होई सोई फल कर्म चक्र को यही स्वभाव। क्या लूडो देखा है? लूडो गेम खेला है? सांप सीढ़ी खेला है? खेला है। चलो अब मेरे सामने आपके सामने एक IITN बैठा है, IITN छोड़ो, IAS बैठा है, IPS बैठा है, ठीक है, और आप यहाँ बैठे हो सामने। अब ये बताओ वो सांप सीढ़ी और लूडो के गेम में जीतेगा कौन? एक बहुत होशियार है, आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने दुनिया ही नहीं देखी पूरी, और एक IAS है। बताओ कौन जीतेगा? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। कोई भी जीत सकता है ना, पक्का कोई भी जीत सकता है। तो ये भी क्या करते हैं, लूडो का गेम, सांप सीढ़ी का गेम कैसा है कि भाई जो पासे में आएगा, जैसा जिसका आएगा, जैसा जिसका भाग्य है वो जीतेगा, सब पासे के ऊपर है। लेकिन वहां पर ये क्या करता है, अपने पूरे उपाय लगाता है, बुद्धि लगाता है, दिमाग लगाता है कि मैं इसे कैसे आ रहा हूं। उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे कि भाई तू दिमाग लगाता है, तू सोचता है कि तेरे बल से काम हो रहा है, तुम सोचते हो कि तुमने ये कार्य करा है, तो वो कहाँ तक उचित है। एक बात बताओ मुझे, जब बहुत तेज धूप, बहुत तेज बारिश हो रही हो, तो आप बादलों को गाली दोगे क्या? नहीं। पानी को बोलोगे, बूंदे बरस रही हैं उसको बोलोगे कुछ? नहीं बोलोगे, पक्का? क्यों? और क्या करोगे? तो उस समय बाहर जाना है तो क्या करोगे? छाता या रेनकोट पहनोगे। और यदि आप ऐसे ही जा रहे हैं और किसी ने क्या आपके ऊपर बाल्टी से भर के पानी डाल दिया, समझे, तो आपको फिर गुस्सा आएगा या नहीं? उस पर गुस्सा करोगे या नहीं? उसको मन में गालियां या वचन में, और छोटा हुआ तो वचन में, या वरना हाथ पैर उठाओगे। सही है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपन को दिख रहा है सामने, अपना उस पर वश चल सकता है, अपन उसको चला सकते हैं। ये मान्यता आपकी है, तुम्हारी, हमारी, सबकी। क्यों? क्योंकि अपन ने उससे एकत्व बुद्धि कर ली है, जोड़ लिया है। किसी ने, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सड़क पे चल रहे हैं और किसी ने हवा में ऐसी गालियां दी, गाली दी, अपन मुड़ के देखते हैं कि कहीं मुझे तो नहीं दी। क्यों? क्योंकि अपन ने एकत्व बुद्धि की है। अपन देखेंगे कि उसने किसको दी है। मुझे दी है तब मैं कोई एक्शन करूंगा, मुझे दी है तब मैं गुस्सा करूंगा। और कहीं कहीं ऐसा है कि गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ नहीं है, बगल से निकला है बहुत तेजी से, और कमजोर हुआ तो अपन उसे चिल्लाते क्या? देख के नहीं चला सकते? लग जाती तो? और कोई उसी में बलवान हो, अच्छा शक्तिशाली हो, और उसने गलती से थोड़ा स्क्रैच भी कर दिया ना गाड़ी पे, तो अपन शांति से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को दिख रहा है वो हमसे बलवान है, अपन को दिख रहा है उसका अच्छा शरीर हट्टा कट्टा है, तो वहां पर अपन कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? यहाँ पर अपना विवेक काम कर जाता है। अपन एक निश्चय क्या देखते हैं, अपन टीवी में, पिक्चर में देखते हैं ना, क्या देखते हैं कि भाई वो चल रहा है टीवी में, हमें पता है कि वो भानु प्रताप यादव नहीं है, वो अमिताभ बच्चन है। हमें पता है वो हीरा नहीं है, हमें पता है अमिताभ बच्चन है। हमें पता है वो प्रेम नहीं है, हमें पता है सलमान खान है। क्यों? वहां पर तो अपना निश्चय चल जाता है। जहां पर कुछ सीखने नहीं मिल रहा फिल्म में, जहां पर अपनी बुद्धि हर रहे हैं, वहां पर अपन बुद्धि लेने जाते हैं। और जहां पर अपना विवेक प्रक्षालित हो रहा है, वहां पर अपन क्या सोचते हैं कि भाई ये बातें तो ठीक है, जीव कह रहे हैं, तो वहां पर किसी को ये नहीं लगेगा कि मेरी चर्चा है।
लेकिन किसी ने ये कह दिया वाह क्या हीरो लग रहे हो, तो वहाँ क्या चली हवा मस्तानी है, इतना अच्छा लगता है। क्यों? शरीर की तारीफ हो रही है तो उसमें आपको आपने कभी किसी की वो देखी है, अर्थी देखी है? हैं? तो उसमें क्या होता है कि जब तक जान है, जब तक जीवन है, उसके अंत समय तक कान में भी नमोकार मंत्र सुनाते रहेंगे, उसको उपदेश आदि से उसकी आराधना कराते रहेंगे। परंतु जैसे ही पता चला क्या कि इसके शरीर से जीव निकल गया है, आत्मा निकल गई है, तो 1 मिनट बाद ही उसकी अर्थी जलाने की तैयारी करने लगेंगे। क्यों? तो वहां पर इज्जत किसकी थी? जीव की। वहां पर शरीर की इज्जत नहीं थी, शरीर से नहीं था। आपको खुद को ये दिख रहा है ना, खुद को पता चल रहा है कि इज्जत कहाँ पर है, किसकी है? जीव की है, और जीव के ज्ञान दर्शन की है। आप हीरे को देख रहे हो, आपने रात में बैठे हो नदी किनारे, समुद्र किनारे, और पत्थर फेंक रहे हो। अब थोड़ा सा 4 बजे का टाइम, 4:30 बजे का टाइम है, आपने एक पत्थर फेंका और थोड़ी सी उजाला हुआ, चमकता हुआ कुछ दिखा अपन को, देखोगे अरे वो तो हीरा है, तो क्या दुख होगा? नहीं, तुमने हीरे को फेंक दिया, होगा ना। अब वहां पर बताओ, जब आपने अंधेरे में देखा नहीं कि वो पत्थर है या हीरा है, तब आपको दुख था क्या? आया ना? नहीं। तो ऐसी जब उजाला हुआ तब हीरे का पता चला, तब दुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने ज्ञान से जाना। तो अब वो हीरा अनमोल है, अपना ज्ञान अनमोल है। कोहिनूर को देख रहे हो, कोहिनूर ज्यादा कीमती है, अपना ज्ञान ज्यादा कीमती है। जो ज्ञान से जान रहे हैं वो ज्यादा कीमती हुआ अपने लिए, पक्का ना? हाँ चलो, एक इंग्लिश में एक वाक्य है, ये जी थोड़ा सा जान लेता है ना। आपने 10वीं तक आए और आपने क्या पढ़ा? आपने तत्वार सूत्र पढ़ लिया, तत्व ज्ञान पढ़ रहे हो, वीतराग विज्ञान पढ़ लिया, बाल बोध पढ़ लिया, 6 डाला पढ़ ली। अब आप क्या लगेगा कि हमने तो इतना सारा पढ़ लिया, मतलब हम अच्छे ज्ञानी हो गए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसका एक वो थॉट है इंग्लिश में, क्या? नोइंग अ लिटिल बिट ऑफ साइंस विल टेक यू अवे फ्रॉम द रिलीजियन, knowing the little bit more of the science brings you back to the religion। क्या? कि आपने थोड़ा जाना और थोड़ा जानकर आप क्या हुए? वहां से हटे, उस जगह से हटे। मैंने बहुत ज़्यादा जान लिया, जो हूँ मैं हूँ, क्या बोलते हैं वो आजकल, वो उसमें चल रहा है अपनिच भगवान है, मैंने सब कुछ जान लिया। लेकिन जब थोड़ा और जानने में आता है कि जो मैंने जाना वो इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है, और भी इसके आगे सब चीज़ें हैं, तब वो वापस अपने में मुझे पता लगता है कि मेरी हैसियत क्या है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अपन ने अनेक शास्त्र रट लिए, अनेक ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन इसके बाद जब अपन को ये लगने लगता है ना कि भाई मैंने बहुत जान लिया, बहुत धर्म कर लिया, 10 दिन व्रत करके मैं धर्मी हो गया, 8 दिन उपवास करके मैं बहुत ज़्यादा बड़ा धर्मी हो गया, तो वहाँ कहते हैं अभी होश में आओ, तुमने अभी सर्वज्ञ के ज्ञान का अंश भी नहीं जाना। क्यों? यहाँ पर क्षयोपशम के उससे बात नहीं कर रहे, यहाँ पर बात कर रहे हैं श्रद्धान से। जो फेंका जाता है संसार में वो ग्रहण करने की सोचता है। एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? सुनना ध्यान से, पूछूंगा, सुनोगे ना? चल, क्या था? नाव चली, एक नाव थी, नाव चली, नीना की नानी की नाव चली। नीना की नाव चली एक लंबे सफर पर। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए। क्या क्या डाले गए? सुनना ध्यान से। एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक तलवार, एक सलवार, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक घोड़े की नाल, एक बीवार की जीन, बीवर का जाल, एक मशीन, एक सालू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डोरी, एक बोरा, एक बोरी।
और क्या डाले गए? एक डंडा, एक झंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। ठीक है। फिर मगर आया, मगर आया नदी में। मगर कैसा करता है? ओ करता है, हाँ ही नहीं करता। तो मगर आया और मगर ने नीना की नाव का पीछा किया। अब नीना की नानी डर गई। नानी ने नाव से सामान फेंका। क्या फेंका? टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरा, एक बोरी, एक डोरा, एक डोरी, एक तोता, एक भालू, एक मशीन, एक सालू, एक बीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक तलवार, एक सलवार, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक घड़ी और एक छड़ी। अब मुझे बताना, ले जाते समय क्या था और उसने फेंकते समय क्या चीज बचा ली? सोचो। बस यही दिक्कत है। इससे अपना क्या प्रयोजन? जहां पर अपन को ज्ञान चाहिए, जहां पर अपना प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, वहां पर तो ये अपनी बुद्धि नहीं लगाता, लेकिन ये सोचने में बुद्धि लगा रहा है कि क्या चीज बचा ली। समझे कि यहां पर अपना ज्ञान अच्छा नहीं हो रहा, यहां पर अपने ज्ञान की कोई पुष्टि नहीं हो रही, यहां पर अपना विवेक कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तो भी ये जानना चाहता है। 5 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक अलग से खड़ा है, तो उसको जानने की इच्छा होगी कि वो क्या बात कर रहे हैं। बस यहां पर ही यही मेन कारण है। क्या संसार विस्तार के लिए, फैलने के लिए वो ज़्यादा अच्छा श्रेष्ठ मानते हैं। समझे? कोई एक कागज है, कागज से कोई एक प्लेन बना लेता है, प्लेन, हवाई जहाज, और उसी कागज से कोई नाव भी बना लेता है, प्लेन भी बना लेता है, ड्रेस भी बना लेता है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट बना लेता है। आपको किसकी महिमा आएगी? प्लेन अकेले बनाने वाले की या सारे क्राफ्ट बनाने वाले की? आएगी ना। क्यों? क्योंकि वो विस्तार में फैला हुआ है, उसमें फैलाव है। लेकिन धर्म क्या कहता है कि तुम फैलाव में मत फैलो, तुम एक वस्तु पे आओ, एक वस्तु में सीमित रहो। सीमंदर भगवान की पूजन में सबसे पहले कौन सी सीमंदर भगवान के विशेषण दिया ना, उसमें क्या? कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान। हाँ ठीक। तो क्या कि भाई अपन ने, उन्होंने क्या किया? लोग कहते हैं कि भाई कर सीमित, मतलब ज्ञान जितना फैलेगा उतना मुझे ज्ञान होगा, जितना मैं फैलाव करूंगा, जितनी जी के जानूंगा उतनी मुझे नॉलेज होगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा कह रहे हैं। बिल्कुल। क्या कि उन्होंने अपने ज्ञान को सीमित किया, फैलाया नहीं, विस्तार में नहीं किया, तो भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ से? मेन सोर्स क्या था उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति का? ज्ञान को सीमित। कहाँ पर सीमित करना? पड़ोसी में, आत्मा, एकत्व में। अपन इतने सब देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, लेकिन ऐसा ही ना हो कि अपन उदाहरण में फंसे रह जाए। किसी जीव में अगर अपन ने यहाँ पर बात की कि पानी में, वो नाव में पानी आ रहा है, उसे क्या कहेंगे? क्या? आश्रम। लो, ये उदाहरण। जब से वो नाव आती है तो बस तुम्हें नाव याद रह रही है, वो जीव याद रह रहा है, उसमें वो नाव अजीब है, इतना याद रह रहा है, पानी आ रहा है, लेकिन कर्म पे ध्यान नहीं जाता, जीव पे ध्यान नहीं जाता। समझे? कभी ऐसा होता है अंशित, आपने चश्मा लगाया, कभी ऐसा हुआ वो एकदम स्किन से कनेक्ट हो गया, बहुत देर से लगाए ना तो निकलेगा नहीं, हुआ ऐसा कभी? नहीं हुआ। निकलेगा तो एकदम टूट ही जाएगा, ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है चश्मा ऐसे करोगे निकल जाएगा, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो ऐसे खींच देगा तो टूटेगा ही, टूटेगा या नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म बांधे किसने? किसने बांधे? आपने। तो जिसको निकलने की विधि पता है वो तो इन कर्मों से छूट जाएगा, लेकिन जिसको विधि नहीं पता वो और बनते जाएगा।
कर्म आपको कहेगा कि कर्म आएगा, और है ना, आपने यदि और दुखी हुआ, आप दुखी हुए, तो कर्म बोलेगा मैं और दुख दूंगा, तो वो और आएगा। आपको चोट लगी और आपने उसमें दर्द किया, ऐसा आभास हुआ, चलो फ्रिक्वेंटली आपको एकदम से चोट लगी तो एकदम से दर्द हुआ, लेकिन आप वो ही पकड़ के रोना बैठते रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म बोलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं और आऊँगा, मैं और बनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी यही तो परीक्षा है तुम्हारी लेने की। आपने हमेशा तैयारी की परीक्षा के लिए, लेकिन अंत में आपने परीक्षा में क्या किया, कुछ लिख के नहीं आए, तो वो आपकी पूरी तैयारी कैसी गई, बेकार गई ना। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुमने तैयारी की है धर्म की, तुम धर्म में लगे हो, तुमने ये समझा है कि जीव और शरीर भिन्न भिन्न है, समझा है, तो यदि तुमने उसे अप्लाई नहीं किया, ऐसा माना नहीं, तो वो आपकी पूरी तैयारी कैसी गई, बेकार गई। हर्ष, हाँ आ रही है थोड़ी आ रही है क्या? तो आपको क्या करना है, एक जगह स्टेबिलिटी रहना है। एक इंग्लिश में भी थॉट है, क्या है कि मोस्ट स्टेबल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज अनस्टेबिलिटी। क्या है कि भाई दुनिया में एक ही चीज है जो नित्य रहती है, वो है अनित्यता, वो वर्ल्ड के हिसाब से। अपन कहते हैं ना कि अपन भैया कुछ लेके नहीं जाएंगे, कहते हैं या नहीं? जब मरेंगे तो कुछ लेके जाओगे क्या, कंफर्म, पक्का? कौन कौन बोल रहा है कुछ लेके नहीं जाएंगे? हाथ खड़े करो जरा, जल्दी खड़ा करो, कोई कुछ लेके नहीं जाए। हर्ष, जाओगे कुछ लेके? क्या लेके जाओगे? कर्म, कर्म थोड़ी ना लेके जाओ, और क्या लेके जाओगे? संस्कार अपने लेके जाओगे बेटा। यदि आपने जिस तरह के संस्कार ग्रहण किए हैं वो लेके जाओगे। क्या कि भाई हाँ कर्म सही बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा, कि कर्म ही है जिनको हम संस्कार का नाम दे रहे हैं। क्या सीता को जब वनवास हुआ तब उन्होंने एक राम जी से पंक्ति बोली थी, क्या? कर्म फल पूरब का जानो, कर्म बल सबसे न्यारा है, विगत भव में जो बांधे कर्म वही फल देते इस भव में, किया होगा कोई अपराध भयंकर मैंने गत भव में। क्या कि भाई यदि अभी कुछ नहीं लग रहा, आप देख रहे हो बुरे के साथ अच्छा हो रहा है, अच्छे के साथ बुरा हो रहा है, आप देख रहे हो ना, कहीं कहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जो बुरा के साथ अच्छा हो रहा है वो उसके पूर्व के किए हुए कर्म है, लेकिन अभी जो वो बुरा कर रहा है तो उसको पाप जो स्टॉक में आते जा रहे हैं वो पाप है, अब आगे जाके उसको बुरा होगा। अभी तो वर्तमान में आपको लग रहा है कि वो सुखी है, लेकिन आगे जाकर वही सबसे ज्यादा दुखी होगा। देखा ना आपने, प्रथमानियों की कहानी सुनी है, सेठों की कहानी सुनी है जो नरक में गए हैं, और चोर की कहानी सुनी है जो स्वर्ग मोक्ष में गया है, सुनी है या नहीं? कहाँ पर कितने कर्म कितने परिणाम बदलते रहते हैं अपन को पता नहीं होता। क्या यहाँ पर ही मैं बोलूँ आपसे कि हाँ आर्णव आगम इसका हाथ दबाना, ऐसे पकड़ के इसका हाथ दबाओ, अपना हाथ नहीं दबाते, अपन अपना हाथ है, वो तो बीच में आ रहा है, वो तो फंस गया है। सही बोल रहा हूं? आप अपना हाथ दबाते हो या उसका हाथ दबाते हो? अपना दबाते हैं ना, वो तो बीच में फंस गया है बेचारा। उसी प्रकार यहाँ अगर काम हो रहा है जिस जगह, वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित है तो वो मानेगा कि मैंने कार्य किया। किस तरह? क्रमबद्ध पर्याय में उदाहरण आया है कि कुत्ता गाड़ी के नीचे चल के मान रहा है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं, जब गाड़ी मुड़ती है तब उसका मिथ्यात्व टूटता है कि गाड़ी तो अपने आप चल रही है। और यदि चला रहा है तो जब गाड़ी खड़ी है तब चलाकर बता, नहीं बता पाता ना। तो इसीलिए जहां पर हो रहा है, ऑलरेडी काम हो रहा है या भवितव्य के अनुसार होने वाला है,
वहां पर कदाचित तेरी उपस्थिति है तो लगेगा कि भाई कार्य तूने किया, आरोप आएगा, निमित्त पर आरोप आता है, वो कल्प्रिट बनता है। लेकिन क्या होता है, जो काम होने वाला होता है वही होता है। और इतना समझ लिया तो धर्म हो गया। अपने से शरीर से संबंध छूट गया तो धर्म हो गया। अब क्या सोच रहे हो कि संबंध छूटेगा तब धर्म है, तब सुखी हूं। अरे भाई, जब इस बात का पता चल गया ना, श्रद्धान हो गया ना, तभी से सुखी हो, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर ये आपको मोक्ष जाने तक की इंतजार नहीं करना पड़ेगा, समझे बात। तो इसीलिए जब पता चला, जब ज्ञान हुआ, एक लड़की है, उसकी शादी हो रही है, किससे हो रही है, चक्रवर्ती से मान लो, चलो ऐसा चक्रवर्ती नहीं, अपन तो सेठ पर ही आते हैं कि उसने सेठ से मान लो शादी हो रही। अब लड़की को श्रद्धान है कि मेरे पति वही बनेंगे, है ना श्रद्धान। उसने सुना कि 10 लाख का घाटा हो गया उसके पति के यहाँ, लेकिन उसके घर में मम्मी पापा का क्या हुआ, 20 लाख का मुनाफा हो गया, मतलब लाभ हो गया। तो अब क्या उसको दुख होगा ज़्यादा इस बात का कि उसे 10 लाख का घाटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उससे मेरी शादी होने वाली है, हुई नहीं है अभी, होने वाली है, लेकिन उसको श्रद्धांत तो हो गया। जब उसे 10 लाख का फायदा होगा तब वो सुखी खुद को महसूस करेगी ना। जब उसे 10 लाख का घाटा हुआ वो खुद को दुखी महसूस करेगी ना। तो उसको उस समय ही उसकी शादी, उस समय ही उसका निकाह पक्का समझो। क्यों? क्योंकि उसको श्रद्धान हो गया। इसी प्रकार इस बात को जान लिया तो अभी से सुखी हो गए, आगे जाकर सुखी नहीं होगे। जान लोगे के चक्कर में पड़े हो तो कभी नहीं जान पाओगे, और जान लिया के हो तो आपने जान लिया तो ऑलरेडी सुखी हो। चलो कुछ पंक्तियां और बुलवा के यहाँ पर आज की अंतिम चर्चा अपन करते हैं। मेरे साथ बोलना, ठीक है। नियम सार में जब वो आचार्य वो करते हैं ना, स्टार्टिंग करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तो वो 2 पंक्तियां बोलते हैं कि धर्म की स्टार्टिंग क्या है, डिस्क्लेमर दे रहे हैं, ठीक है। क्या डिस्क्लेमर? आपने देखा है ना, मूवी में लिखा आता है, कहाँ वो चित्र में दिखाया गया सभी पात्र काल्पनिक है, हिंसात्मक कार्य नहीं हुए हैं, किसी को हानि नहीं पहुंची है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको क्या दे रहे हैं, डिस्क्लेमर दे रहे हैं, ठीक है। बोलना मेरे बात। मग्गो मग्ग फलम तिया, जिण दुविहम जिण सासड़े समखादम, मग्गो मग्ग फलम तिया, दुविहम जिण सासणे समखादम, सासणे समखादम, मग्गो मुख उवाओ, तस् फलम होइड़े बाड़ा। क्या कि भाई कहाँ पर जैन धर्म में 2 ही चीजें बताई गई हैं। क्या? एक तो मार्ग और उसका फल। मार्ग क्या बोला, मग्गो मग्ग फलम तिये दुविहम जिन सासणे समखादम। सिर्फ 2 ही चीज बताई गई हैं, एक तो उसका मार्ग और उसका फल। अगर उस मार्ग पे चलोगे तो क्या फल मिलेगा, और वो मार्ग कौन सा है जिस पर जाकर वो फल मिलेगा, क्या है? मग्गो मोको वाओ। क्या कि मोक्ष का उपाय, मोक्ष का मार्ग वो यहां पर बताएंगे। सम्यक क्या बताएंगे? 2 चीज क्या बताएंगे, मार्ग और फल। मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग। और उसका फल बोलो, आगे बोल रहे हैं तस्य फलम होई निब्बाण। जब मोक्ष मार्ग पे चलेगा, जब निर्वाण की प्राप्ति होगी, वो उसका क्या है? फल है, ठीक है।
तो इस प्रकार मात्र 2 चीजें समझकर अपन मोक्ष फल की प्राप्ति करें और उस मार्ग में अग्रसर हो। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।